फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं इस चैनल के सहारे मैं आप लोग के बीच में आर.एस. अग्रवाल का पूर्ण सोल्यूशन दे रहा हूं। मैं आर.एस. अग्रवाल में चैप्टर 1 का ए और 1 का बी टॉपिक था नंबर सिस्टम, उसको कंप्लीट कर चुका हूं। और मैं उसके अगले टॉपिक जो है एचसीएफ और एलसीएम, उसमें मैं 2 वीडियो दे चुका हूं। पहला वीडियो में एलसीएम निकालने के 5 मेथड्स बताए थे, आप उस वीडियो को देख सकते हैं आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर। दूसरा क्लास जो कल का क्लास जो मेरा था, उसमें मैं एचसीएफ का मेथड्स बताए थे, किस प्रकार से एचसीएफ निकाला जाता है। उसमें मैंने 5 मेथड्स बताए हैं और कुछ सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ही बताए थे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज के क्लास में मैं आप लोगों को सामने आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर चालू करने जा रहा हूं, एक्सरसाइज 2 का ए। ठीक है, तो चैप्टर चालू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूं। आप जैसे ही चैप्टर को देखिएगा तो 1, 2 का ए में तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 के बीच जो आपका दिया गया है सरलतम रूप में निकालना है। तो सरलतम रूप होता क्या है, जैसे मान लिया जाए कि आपको छोटा सा एग्जांपल लेकर समझाते हैं। जैसे 9/4 दिया गया, अब इसका आपका सरलतम रूप पूछेगा, नहीं छोटा सा रूप पूछेगा, तो आप इसको किस प्रकार से निकालिएगा। तो आप इसका ये तो देख रहे हैं कि सरलतम रूप में खुद से है। अगर मान लिया जाए आपका यही रहता 9/18 18 रहता, इसको सरलतम रूप में निकाल सकते हैं। कैसे? 3 से इसको काटेंगे और इसको काटेंगे आप कितना से 3 से, तो आपका 3 तिया 9 और 6 तिया 18। ठीक है, और फिर काटेंगे तो 3 दूनी के 6 काटेंगे, यानी 1/2 जो हुआ कि 9/18 का सरलतम रूप है, सरलतम रूप है। इसी प्रकार से आर.एस. अग्रवाल में एक्सरसाइज 2 का ए में 1 से लेकर 4 क्वेश्चन तक सरलतम रूप से क्वेश्चन दिया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आप लोग से बन जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है मासा निकालना है 2 संख्या का। तो मैं मासा और लसा को निकालने के लिए 5 या 6 मेथड्स मैं आप लोगों को बताया हूं। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जो थ्योरी मैं आप लोगों को दे रहा था एचसीएफ और एलसीएम का, अच्छे ढंग से उसमें मतलब पढ़ाने का प्रयास किया हूं। और मैं उसमें ट्रिक्स के माध्यम से भी कुछ क्वेश्चंस बताए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमको अंदाज से चलना चाहिए 11 से। तो 11 से मैं आप लोगों को क्वेश्चन दे रहा हूं। ऐसे तो आप लोग ये टॉपिक कंप्लीट कर चुके होंगे मेरा 2 वीडियो देखने के बाद। 11 में क्या क्वेश्चन कह रहा है, ऐसे क्वेश्चन कह रहा है 11 जो क्वेश्चन है कि 7/9 और 14/15 और 7/10 का एचसीएफ निकालना है, यानी महत्तम समावर्तक निकालना है। तो इस प्रकार से मैं क्लास में बताया हूं कल के वीडियो में टाइप 2 में, यानी एचसीएफ का जो थ्योरी मैं पढ़ा रहा था उससे मैं बताया हूं कि भिन्न का एचसीएफ आप किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो जब भी भिन्न का एचसीएफ आपको निकालने के लिए आता है कि भिन्न का एचसीएफ हमको निकालना है, तो ये भिन्न का मतलब ही होता है अंश बट्टा हर, अर्थात अंश का एचसीएफ निकलेगा और हर का एलसीएम निकलेगा। ठीक है, तो आपका अंश का एचसीएफ और हर का एलसीएम, तो इसमें अंश आपका कौन कौन सा है, 7 है, 14 है और फिर 7 है। तो 7, 14 और 7 का क्या निकलेगा एचसीएफ, और अपॉन हो जाएगा बट्टा में 9, 15, 10। तो 9, 15, 10 का एलसीएम निकलेगा। तो 7, 14, 7 का एचसीएफ निकालेगा। तो एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सबसे अधिक कॉमन फैक्टर आया हो। तो आप देख रहे हैं कि 7, 7, 7 आपका मैच कर रहा है, तो 7 हो जाएगा। और 9, 15 और 10 का एलसीएम निकालिएगा तो आपका 90 आएगा, 90 आएगा। आप निकाल के देखिएगा, इसका 90 आएगा। इसका आंसर जो आपका होगा 7/90 होगा ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 भी जो आपका दिया गया है भिन्न का एचसीएफ निकालना है, तो आप निकाल लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13 जो क्वेश्चन पूछा गया है इस प्रकार से है, कह रहा है कि 3 संख्याएं हैं। 3 संख्याएं मान लिया जाए ए है, बी है और सी है। 3 संख्याएं हैं, तो 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है और इनका मासा जो दिया गया है 12 दिया गया है। तो ये संख्याएं क्या होगा, इनका मासा जो दिया गया है इसे 12 दिया गया है। तो ये तीनों संख्याएं कौन कौन सी होगी। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है, 13 है 13,
कह रहा है कि तीन संख्याओं का अनुपात दिया गया है, वह अनुपात 1, 2, 3 का अनुपात में है और तीनों का मासा जो है HCF आपका 12 दिया गया है। तो तीनों संख्याएं ज्ञात करें। तो हम बताए थे ऐसा क्वेश्चन कल के क्लास में कि इस क्वेश्चन को आप किस प्रकार से हल कीजिएगा। सबसे पहले आप सोचिए कि 1, 2, 3, मैं आप लोग को ऐसा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं जिसमें एक्स यूज नहीं करना है, डायरेक्ट विदाउट एक्स आप बना सकते हैं। जैसे आप सोचिए, अगर आपसे पूछा जाता है कि 1, 2, 3 का मासा कितना होगा, तो हम बताए थे कि अगर अभाज्य संख्या रहता है और जिसमें कॉमन नहीं मिलता है उसका मासा जो होता है 1 होता है। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभाज्य संख्याओं का मासा क्या होगा, तो आप कितना बताइएगा, 1 बताइएगा। ठीक है, तो इसका मासा क्या होगा, 1 होगा। तो 1 का कंपेयर आप किससे कीजिएगा, 12 से कीजिएगा। ठीक है, तो पहली संख्या आपका 1 के अनुपात में है, तो पहली संख्या आपका कितना आंसर आ जाएगा, 12 आ जाएगा। दूसरी संख्या पूछेगा तो 2 बराबर 24, तीसरी संख्या पूछेगा तो 12 3 36, तो आपका आंसर कितना होगा, 12, 24 और 36। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपको अच्छे ढंग से समझ में आया हो गया। आगे क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 जो है इस प्रकार से है, कह रहा है कि 105, 165 और 285 और 1365 का मासा क्या होगा। तो इस मासा को आप ज्ञात कर सकते हैं अपने से, तो इसको आप रख लीजिए, अपने से बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 15 भी आपको मासा ज्ञात करना ही है। 0 तथा 6 का मासा क्या होगा, HCF क्या होगा। तो 0 और 6 का मासा आप क्या बताइएगा, इसमें कोई आपका कोई कॉमन है नहीं है, तो इसका आंसर आपका जो होगा अपरिभाषित होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए में 0 दिया गया है और 6 दिया गया है, उसके बाद दिया गया है 3, उसके बाद अपरिभाषित। इसका आंसर जो होगा अपरिभाषित होगा, क्योंकि 0 और 6 का मासा जो है परिभाषा से बिल्कुल अलग है, इसलिए इसका आंसर होगा अपरिभाषित। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 16 क्या कह रहा है। 16 जो है, दो संख्याएं मान लिया जाए A और B है और ये 5:6 के अनुपात में है। यदि मासा जिसका दिया गया है मासा, तो मासा आपका दिया गया 4, तो इसका लासा क्या होगा, LCM क्या होगा। ये क्वेश्चन जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 16 है। ये एग्जाम में पूछा गया है SSC परीक्षा 2010 में, इसलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दो संख्याओं का आपका अनुपात दिया गया है, कितना, 5:6 और इसका HCF 4 है, तो LCM क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले 5 और 6 का HCF होता क्या है, तो 5 और 6 का HCF 1 होगा, तो 1 का वैल्यू 4 हो जाएगा। तो पहली संख्या हम निकालेंगे तो मेरा 5 बराबर 20 होगा प्राप्त, और दूसरी संख्या निकालेंगे तो 6 × 24 प्राप्त होगा। तो एक क्वेश्चन होता है, एक फार्मूला हम कल के क्लास में बताए हैं कि LCM गुने HCF बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। यहां से आप LCM निकाल सकते हैं, तो LCM आप जो का त्यों छोड़ दिए, HCF आपका 4 दिया गया है। ठीक है, पहली संख्या आपका 20 है और दूसरी 24 है, तो 20 × 24 कर दीजिए। ठीक है, 4 से काटिएगा 24 को तो 6 बार में कटेगा, 6 × 24, तो आपका LCM जो प्राप्त होगा 20 × 6 कीजिएगा तो आपका 6 दूनी 12, 120 प्राप्त होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर है आपका 120 है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 17 जो क्या कहता है, LCM निकालना है कुछ संख्याओं का, तो आप निकाल सकते हैं। फिर आपका वो 18 में भी LCM निकालना है, 19 में भी LCM निकालना है, और क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, 21 में भिन्न का LCM निकालना है, फ्रैक्शन LCM। तो किस प्रकार से फ्रैक्शन का LCM आप निकालिएगा, तो मैं फ्रैक्शन का LCM निकालने के लिए टाइप संख्या 5 में, मैं टाइप संख्या 1 में फर्स्ट क्लास जो है उसमें बता चुका हूं LCM निकालने का रूल्स। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 21 में भी जो आपका क्वेश्चन दिया गया है, 1/3 और 2/9 और 5/6 और 4/27 का LCM निकालना है। तो ये आपका भिन्न का LCM निकालना है। तो भिन्न का LCM निकालना बहुत आसान है, दशमलव का LCM भी निकालना भी आसान है। आप लोग अगर नहीं वीडियो देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर सबसे पहले LCM और LCF का मेरा
वीडियो देखिए, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स बताया गया है, बहुत मेथड्स बताया गया है, उसमें ट्रिक्स भी बताया गया है। घातांक का किस प्रकार से एलसीएम निकाला जाता है, दशमलव का किस प्रकार से निकाला जाता है और फ्रैक्शन का किस प्रकार से निकाला जाता है। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, मैं आप इस लिंक के सहारे आप इसको देख सकते हैं। जैसे देखिए, भिन्न का जैसे ही एलसीएम पूछता है, भिन्न का एलसीएम, तो सबसे पहले आप अंश का एलसीएम निकालिए, एलसीएम, और बट्टा हर का एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, तो अंश का एलसीएम निकालिएगा आप, तो 1 2 5 4, तो 1 2 5 और 4 का एलसीएम निकालिए, और बट्टा आपका हो जाएगा 3 9 6 और 27 का एचसीएफ। ठीक है, तो 1 2 5 4 का एलसीएम निकालेगा तो कितना होगा, 1 2 5 और 4 का एलसीएम निकालेगा तो 2 से कैंसिल करेंगे इसको, 2 एकम 2, 5 और 2 दूनी के 4, अब कोई कैंसिल नहीं होगा, तो 5 दूनी 10 और 10 दूनी के 20, तो एलसीएम आपका 20 होगा। और 3 6 9 27 का आप निकालेगा तो इसका एचसीएफ 3 होगा, ये उससे 3 से 9 भी कटेगा, 6 भी कटेगा और 27 भी कटेगा, तो आपका 3 होगा। तो आंसर कितना प्राप्त होगा, 20/3 प्राप्त होगा। तो कुछ क्वेश्चंस और है, जैसे आप क्वेश्चन नंबर 22 देखे होंगे, तो 22 भी फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना है, जिसको आप निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 दशमलव के एलसीएम निकालना है, आप भी निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 24 भी मैं बताया हूं कल के क्लास में। जो भी क्वेश्चन मैं आज बता रहा हूं वे सब क्वेश्चन बताया हुआ है। जैसे क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, 24 जो है, दो संख्याओं का मस्सा तथा लसा दिया गया है। तो मैं आप क्वेश्चन को शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप किताब से के सहारे क्वेश्चन को देख सकते हैं। दो संख्याओं का मस्सा यानी एचसीएफ जो दिया गया आपका है, दो संख्याओं का 8 है, और दो संख्याओं के एलसीएम जो दिया गया है 48 है। ठीक है, तो इनमें से एक संख्या आपका 24 है, तो दूसरी संख्या निकालना है, यानी पहली संख्या जो आपका दिया गया है वह 24 दिया गया है, तो आपको दूसरी संख्या निकालना है क्या होगा। ठीक है, जबकि आपका एचसीएफ 8 है और एलसीएम क्या है, एलसीएम 48 दिया गया है, और पहली संख्या 24 है, तो आपको दूसरी संख्या निकालना है। तो इस टाइप से क्वेश्चन मैं कल आपको क्लास में बताए हैं, कल के वीडियो में कल बताए हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, या डायरेक्ट आप दूसरी संख्या निकाल सकते हैं। तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा एलसीएम गुने एचसीएफ बटा पहली संख्या। तो आप बताइए कि एलसीएम आपका कितना है, एलसीएम आपका 48 बैठा दीजिए, एचसीएफ कितना है 8, पहली संख्या क्या है 24, 24 को काटिएगा 8 से 3 बार में, और 16 से काटिएगा 48 को 3 बार में, तो 16 3 48। आपका दूसरी संख्या कितना प्राप्त होगा, तो 16 प्राप्त होगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 भी आप देखें। क्वेश्चन नंबर 25 जो क्या कह रहा है, 25 भी जस्ट इसी प्रकार से है। आपका एचसीएफ मासा 11 दिया गया है, आपका मासा कितना दिया गया है 11 दिया गया है। ठीक है, और एलसीएम 7700 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 है ये आपका। ठीक है, और इनमें से एक संख्या 275 है, तो दूसरी संख्या आपको निकालना है। जस्ट यही फार्मूला से आप इसको दूसरी संख्या भी निकाल सकते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन नंबर 26 है, वो क्वेश्चन इस प्रकार से है। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 बनाने लायक है, आप इस क्वेश्चन को हम लिख रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन को क्या किस प्रकार से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 26 इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 12 के दो गुणजों का लसा 1056 है। 12 के दो गुणज का लसा जो दिया गया है 1056 दिया गया है, और इनमें से एक संख्या जो दिया गया है 132 दिया गया है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में फंसाता है। ठीक है, तो आपको नहीं फंसना है, आज के बाद आप निकाल सकते हैं। जैसे देखिए 132 को अगर तोड़ेंगे हम तो 11 गुने 12 टूटेगा। ठीक है, तो आपका पहली संख्या जो है 12 के दो गुणज है। ठीक है, तो दूसरी संख्या जो आपकी होगी 12 इंटू एक्स होगा, क्योंकि 12 के गुणज ही आपको होना चाहिए। 12 के गुणज तो 132 आपका है ही है, तो 12 का एक गुणज और चाहिए। ठीक है, तो आपको पहली संख्या जो दिया गया है, पहली संख्या, तो पहली संख्या आपका 132 है, तो 132 को तोड़ेंगे तो 11 गुने 12 टूटेगा, तो यह 12 का गुणज है कि नहीं 132 है। अब दूसरी संख्या जो आपको मानना है वो भी आपको 12 का गुणज ही मानना है। तो ठीक है, तो एक 12 इंटू एक्स मान लेते हैं। अब बताइए कि 132 और 12 एक्स का एलसीएम निकालेगा तो कितना होगा।
तो एलसीएम आपका हो जाएगा 132x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 12 मैच करेगा तो एक 12 होगा, एक 11 होगा। अब 12 गुने 11 करेंगे तो 132, और आपके साथ x लगा हुआ है तो x हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 132 हो जाएगा। और एलसीएम आपका दिया गया है कितना? 1056। तो 132x बराबर 1056 हो जाएगा। तो x बराबर 1056 बट्टा 132। अब इसको कैंसिल करेंगे हम तो कितना बार में कैंसिल होगा? तो 1056 को हम 132 से भागा देंगे तो पहले हम लगाएंगे 13 है, 132 से हम भागा देंगे 1056 में, तो पहले 2 से इसको कैंसिल करते हैं तो 6 दूनी के 12 कैंसिल होगा, फिर 6 दूनी 12 कैंसिल होगा, 2 से कैंसिल है, 5 दूनी 10 कैंसिल होगा, और 2 दूनी के 4 और 8 दूनी के 16, फिर 2 से काट सकते हैं 33 बार में, और फिर 2 से इसको कह सकते हैं 2 दूनी के 4, और फिर कितना 6 दूनी 12, 4 दूनी 8। आपका कैंसिल नहीं होगा। आप देखते हैं कि 3 से कैंसिल होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ देख रहे हैं 3 और 3 6, 3 से कैंसिल होगा ये 33, और 6 4 10 दोबारा ये 3 से कैंसिल होगा। ठीक है, तो 3 से काटेंगे इसको 11 बार में, 3 से काटेंगे इसको 3 से काटेंगे 8 के 24 से, 8 से अगर काटते हैं 3 से तो 24 कटता है तो 8 बार में, और फिर 8 के 24। ठीक है, और 11 से काटेंगे 8 बार में। तो डायरेक्ट आपको अगर हम 132 में 8 से गुना करते हैं तो आपका कितना प्राप्त हो जाता है? 1056। यानी 132 से भागा देंगे 1056 में तो हमको कितना प्राप्त होगा? 8। तो दूसरी संख्या जो आपको निकालना था तो 12 गुने 8 हो जाएगा, तो 12 8 96। तो दूसरी संख्या पर कितना होगा? 96 होगा। ठीक है, आपका कैलकुलेशन को मजबूत रखना होगा। इस प्रकार से आप काट नहीं सकते हैं, डायरेक्ट भी काट सकते हैं। 132 गुने 8 कीजिएगा तो आपका 1056 आ जाएगा। मैं आप लोगों को समझाने के चलते इतना कर रहा हूँ। जैसे ही क्वेश्चन आएगा आप डायरेक्ट काट सकते हैं 156 को, 1056 को 132 और। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर देखिए अब 27 क्या कह रहा है। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप इसी प्रकार से सोल्यूशन कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या कह रहा है। 27 क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है। 27 कह रहा है कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में। क्वेश्चन नंबर 27 है, दो संख्याएं जो है मान लिया जाए ए और बी है, दोनों का जो अनुपात दिया गया है 3 और 4 दिया गया है, यानी दो संख्याओं का अनुपात 3 अनुपात कितना है? 4 है, तथा इनका एलसीएम 84 दिया गया है। इसका एलसीएम जो दिया गया है 84 दिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, यानी तब बड़ी संख्या आपको कितना नजर आ रहा है? 4, तो आपकी बड़ी संख्या 4 से 4 का गुणज होगा। ठीक है, तो आप बताइए कि 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा? तो अगर एचसीएफ पूछता तो 1 बताते, तो एलसीएम में गुना होता है, 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा? 12, तो 12 बराबर 84 हो जाएगा। तो 1 12 काटिएगा तो 12 से क्या बार में 84 कटेगा? 12 से काटिएगा तो 12 बच्चों का 12 25 60, 12 25 60, 12 6 72 84, 7 बार में कटेगा। ठीक है, 7 दूनी 14, 7 1 8। ठीक है, 12 से काटेंगे 84 को 7 बार में, तो ये आपका 7 आया। तो बड़ी संख्या पूछा है, तो बड़ी संख्या पूछेगा तो कितना होगा? 4 है, तो 4 गुने 7 कर दीजिए, 7 4 28। अगर छोटी संख्या पूछता तो कितना मारते आप? तो छोटी संख्या आपका 3 का गुणज है, 3 गुने 7 कर देगा तो कितना होगा? 21। तो बड़ी संख्या पूछा है इसलिए आपका आंसर कितना होगा? 28 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है। ये आपका क्वेश्चन 27 था। 28 देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। आज आप लोग को 30 क्वेश्चन कराएंगे, 30 क्वेश्चन नंबर तक। 30 के बाद जो क्वेश्चन कुछ छूट गया है आप उसका आंसर भी कीजिएगा अपने से। क्वेश्चन नंबर देखिए 28 क्या कह रहा है। 28 कह रहा है कि 29 से बड़ी दो संख्याओं, 29 से बड़ी दो संख्याओं का मासा 29 तथा लासा जो दिया गया है आपका लासा 41 47 है, इन संख्याओं का योग क्या होगा? इन संख्या का योग क्या होगा? तो ऐसा क्वेश्चन को किस प्रकार से हम बनाएंगे? सबसे पहले आप देखिए, जैसे ही ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के सामने आएगा, जैसे कह रहा है कि 29 से बड़ी दो संख्याओं का मासा आपका 29 दिया गया है, तो मासा जो होता है दोनों का कॉमन होता है। जैसे एक संख्या को अगर 29 x मानेंगे तो आपका दूसरी संख्या 29y हो जाएगा। ठीक है, तो पहली संख्या अगर हम 29x मानते हैं तो दूसरी संख्या आपका कितना होगा? 29y होगा। ठीक है, अब दोनों का जो मासा आपका 29y का जो मासा आपका होगा सिर्फ 29 होगा। आपका मासा 29 ही दिया गया है और इसका लासा कितना दिया गया है? 41 47। तो एक फार्मूला होता है, पहली संख्या गुने
दूसरी संख्या बराबर मासा गुने लसा। ये फॉर्मूला होता है। आप यहां से 29 से 29 कैंसिल कर सकते हैं और x y बराबर निकालेगा तो 41 47 में 29 से भागा दे दीजिएगा तो यहां से आपका x y का वैल्यू निकल जाएगा। और यहाँ आपका पूछा गया है x प्लस y क्या होता है, तो यहाँ से x y का वैल्यू आप भी निकाल सकते हैं आप गुणनखंड करके। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन को आप इस प्रकार से सोल्यूशन कीजिएगा। सबसे पहले इसमें भागा दीजिएगा, जितना आपको आता है उसको फैक्टर तोड़ला के बाद x का वैल्यू और y का वैल्यू निकाल के आपको क्या क्वेश्चन पूछा गया है, इन संख्याओं का योग क्या होगा, तो x प्लस y पूछा गया है तो आप निकाल लीजिएगा। अगर नहीं निकालता है तो क्वेश्चन नंबर 29 भी देखिए इसी प्रकार से क्वेश्चन है। 29 क्या कह रहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग जो आपका दिया गया है 36 दिया गया है। ठीक है, और इनका मासा 3 दिया गया है और लासा कितना है 105। इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग, तो व्युत्क्रमों का योग मतलब होता है उल्टा अनुपात। ठीक है, तो सबसे पहले इन संख्याओं का योग जो दिया गया है 36 दिया गया है, तो सबसे पहले हम संख्या को मान लेते हैं कि पहली संख्या को हम मान लेते हैं x है। ठीक है, और दूसरी संख्या को हम मान लेते हैं y है। मैं एक बात आप लोग को और बताना चाहता हूँ, ऐसे क्वेश्चन को आप बेसिकली मेथड से बताइए, क्योंकि अगर इसमें ट्रिकली लगाते हैं तो आप कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को बेसिक बनाइए, क्योंकि मेरे पास ऐसा एक्सपीरियंस है, मैं आप एग्जाम बहुत बार दिया हूं और बहुत पढ़ाने का भी एक्सपीरियंस है, तो मैं उस एक्सपीरियंस के आधार पर बता सकता हूं कि इस ऐसा क्वेश्चन जब भी आप लोगों के सामने आता है तो आप कॉन्सेप्ट पकड़िए। ठीक है, तो पहली संख्या x माने, दूसरे कितना माने y माने, और दोनों का मासा कितना दिया गया है 3 और लासा कितना है 105। तो हम लोग जानते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है मासा गुने लसा, तो मासा आपका 3 हो जाएगा, लसा 105 हो जाएगा। ठीक है, जबकि इन दोनों का योग जो दिया गया है 36 दिया गया है, तो इन दोनों का योग जो मेरा होगा x प्लस y बराबर 36 होगा, और यहाँ x y बराबर आपका कितना होगा 3 गुने 105 हो जाएगा। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया है इनके व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रमों का मतलब उल्टा अनुपात। ठीक है, तो अगर x का व्युत्क्रम कीजिएगा तो 1/x होगा और 1/y हो जाएगा, तो यहाँ एलसीएम होगा xy, यहाँ x प्लस y हो जाएगा। ठीक है, तो x प्लस y का वैल्यू कितना है आपका 36 है, तो आप यहाँ 36 बैठा दीजिए। ठीक है, और यहाँ xy का वैल्यू कितना है 3 गुने 105 है, तो आप 3 गुने 105 यहाँ बैठा दीजिए। इसको कैंसिल कीजिए, आपको 3 से अगर कैंसिल करते हैं ऊपर 36 में तो 3 से कैंसिल करेंगे, इसको 12 3 36। ठीक है, और ये कैंसिल होगा 3 से काटते हैं तो 4 3 12 और 3 से काटेंगे 3 3 9 और 5 3 15, तो आपका आंसर कितना होगा 4/35। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आपका आंसर कितना हुआ 4/35 हुआ। अगला क्वेश्चन नंबर 30 है, देखिए किस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि 30 कह रहा है कि तीन संख्याएं, 3 अंकों वाली दो संख्याओं का मासा 17 है और इसका लसा कितना है 714 है, तीन संख्याओं का योग क्या होगा। तो ऐसी संख्याएं एग्जाम में पूछी जाते हैं, तो सबसे पहले आप मान लीजिए कि तीन संख्याएं कौन कौन सी होगी। तो मान लिया जाए कि आपका इसका मासा जो 17 दिया गया है, तो ये तो 17 सिंपल दो संख्या है, ये है 2 अंकों वाली, इसमें एक a लगा देते हैं और एक संख्या में b लगाते हैं, तो आपको 3 अंकों वाली दो संख्याएं मिल गया और दोनों का मासा दिया गया है 17। ठीक है, और लसा दिया गया 714, तीन संख्याओं का योग क्या होगा। तो जानते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मासा गुने लासा होता है, तो मासा आपका 17 है और लासा कितना है 714 है। ठीक है, तो यहाँ से अगर 17 से 17 कैंसिल करेंगे तो आपका 17 से फिर इसको कैंसिल करेंगे हम, तो आपको कैंसिल होगा 42 बार में, तो ए बी बराबर आपका 42 आ जाएगा। आप यहाँ क्या कीजिएगा 42 को तोड़िएगा तो 6 गुने 7 टूटेगा, तो आपका जो पहली संख्या जो प्राप्त होगा 17 इंटू 6 होगा और दूसरी संख्या 17 गुने 7 हो जाएगा। ठीक है, तो पहली संख्या जो आपका प्राप्त होगा वो 17 गुने 6 होगा, तो 7 6 42 के 2 और 6 और 4 10 102 होगा। ठीक है, और दूसरी संख्या जब प्राप्त करेंगे हम दूसरी संख्या बराबर, तो 17 b होगा, तो b का वैल्यू कितना है 7 है, तो 7 6 तो 7 49 के 9 हाथ में 4 हो जाएगा, 7 4 11 100 कितना हो जाएगा 19। इस प्रकार से मैं आप लोग के सामने आज आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर 2 के ए जो था 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक मैं आप लोगों को कवर करने का कोशिश किया हूं और अच्छे ढंग से मैं बताने का कोशिश किया हूं। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, और अगर ऐसा स्टूडेंट जो है इस चैनल पे सबसे पहले आए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो अगला क्लास में मैं आप लोग को 31 से लेकर अगला क्वेश्चन तक बताऊंगा, इसलिए आप इस चैनल पे लगे रहिए और हमेशा वीडियो को देखते रहिए।